राधे श्याम रामायण के अंदर जब रावण हनुमान जी का संवाद था ना, तो दो लाइनें हैं। जो चढ़ा आकाश पे एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका रहा है बल सदा संसार। क्योंकि ये तो रावण की तरह अहंकारी हो गए। मुझे तो सारे शारदा जी कह गई, अब की बार 10 लाख बार। सबसे पहला घमंड तो यहाँ तोड़ दो। जोन सा कहना अब की बार 10 लाख पार। बोल घर घर की शर्त लगा ले, 10 लाख पार तो छोड़, किसी पार 10 लाख वोट ले जाओ, शहर में रहना छोड़। 10 लाख पार तो छोड़ो, 10 लाख का आंकड़ा भी पार ये भ्रष्ट भाजपा सरकार करके हम ये फरीदाबाद छोड़ के चले जाएंगे। ये मसला दूसरा साथियों, आज मैं पहली बार आया इस दफ्तर में। नरेश भाई कह रहा बाटा चौक आ जाना। हमारी कितनी बड़ी पहचान थी, नमक हो टाटा का, जूता हो बाटा का। हमसे हमारी पहचान छीन ली। बाटा कंपनी की जमीन कांग्रेस पार्टी ने बिना पैसों के लिए, और किस लिए की थी कि यहाँ रोजगार लगे, हमारे लोगों को रोजगार मिले। और मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, चाहे हमारे पत्रकार छायाकार बंधु भी हैं, किसी का ऐसा रिश्ते नातेदार नहीं होगा कि जो बाटा से रिलेटेड ना रहा हो। क्या बाटा के मजदूरों का इंसाफ हो गया? अरे कोई और खरीद लेता तो इतना कम नहीं होता। रक्षक ही हमारा भक्षक बन गया। बयान देते मदर यूनिट कैसे लगाऊं, जमीन महंगी हो गई। अरे जमीन तो तुम महंगी कर रहे हो। 12 एकड़ जमीन 156 करोड़ में खरीद रहे हो, और कितने में बेचोगे? राम जी की कसम खा के बता दो। सरकार चाहती केंद्र में भी मंत्री हो, यहाँ भी सरकार हो। बाबूजी भी इंडस्ट्री मिनिस्टर लगे हैं, बाबूजी हमारे लेबर मिनिस्टर रहे। उस समय भी ऐसे ऐसे पूंजीपति प्रपोजल देते थे। यहाँ पर जो भी जमीनों के प्लॉट सरकार ने बिना पैसों के दिए, उनमें एक शर्त थी कि आप जब भी जमीन ट्रांसफर करोगे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप भारत सरकार में मंत्री थे, हरियाणा में सरकार थी, आपका फर्ज तो ये बनता था, जिस दिन बाटा का इश्तिहार आया था उस दिन बाटा के एमडी को फोन करते कि भाई ये डीलरी के लिए कंपनी नहीं दी तुम्हें, लोगों के रोजगार के लिए दी है, तुम्हारे बस की नहीं है कंपनी चलाना, सरकार प्लॉट रिज्यूम कर लेगी। गरीब का तो 100 गज का प्लॉट भी रिज्यूम हो जाएगा। क्या बाटा फैक्ट्री रिज्यूम नहीं हो सकती थी? नहीं था बाटा वालों के बस की चलाना, आपके बस की नहीं था रिज्यूम करना। वहां के मजदूरों के हवाले करते थे, कुछ को तो रोजगार मिलता। शहर के अंदर 3 चीज चाहिए होती है, जल थल वायु। हमारा शहर कहीं पर 1 नंबर में रहा तो प्रदूषण के अंदर, जल प्रदूषित, सड़कें गड्ढे वाली, और वायु की तो आप कहो मत। पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रदूषित शहर का तमगा हमें मिला। बात चली मेट्रो की, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ी। और ये भाई 200 करोड़ का घोटाला नहीं है। 200 करोड़ के तो मेरे पास सिर्फ कागज थे, जिसमें से 184 करोड़ का सीएजी ने पैरा बनाया है। सीएजी ना मेरी है ना कांग्रेस पार्टी की है, भारत सरकार की संस्था है। नगर निगम का इनके भ्रष्ट भाजपा सरकार में 30,000 करोड़ रुपया आया कम से कम। 200 करोड़ के तो मैंने कागज दिए। ये घोटाला कम से कम 4,000 करोड़। स्मार्ट सिटी का 1,000 करोड़ का घोटाला। अरे हमारी हार्डवेयर चौक स्मार्ट नहीं बन सकती थी, मेरा सचिन शर्मा बच्चा शहीद हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पे भी घपला किया तो क्या किया, अपने घर की 60-60 करोड़ की सड़कें बना ली। भाई यहीं के मुद्दे बहुत हैं। बिल्कुल कतई हरियाणा में मत पड़ो, कोई देश परदेश की बात मत करो, सिर्फ 10 सवाल पूछो। 10 साल में हमारे शहर को क्या मिला? और जो इनको वोट देने की सोच रहा है उससे ईमानदारी से पूछना। या जितने लोग बैठे, मैं ये भी दावा कर सकता हूँ 75% ने 14 और 19 में इनको वोट दिया होगा। क्या वोट लीडर के लिए दिया था कि डीलर के लिए दिया था?
अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताना। वोट हमने दिया था कि कोई लीडर बने, हमारा नेतृत्व करे, हमारी बात पहुंचाए। परमात्मा की दुआ से भारत सरकार में मंत्री भी बन गए। हमने तो जब से होश संभाला, फरीदाबाद से पहली बार किसी सांसद को मंत्री बनते देखा। बहुत खुशी हुई थी हमें। हम भी गए थे दिल्ली बधाई देने के लिए, पर हमारा लीडर क्या बन गया? डीलर बन के रह गए। बहन जी ने सारी बात बताई। पानी के हालात देख लो। राजस्थान में पाइप जा सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते। ये संतोष भाई बैठा हमारा नए की 86 का, और साथी बैठे, राजा भैया बैठे, भाई अर्जिंदर बैठा, नरेश तो हमारा पड़ोसी है। हमारे यहाँ 100 मीटर का मुद्दा है, और ये मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ आप सबको। वो 100 मीटर के ऊपर हाई कोर्ट की स्टे थी। मैं राजनाथ जी से मिल के आया, विपक्ष का विधायक था। आप भी समझ सकते हैं कि विपक्ष के विधायक के लिए देश के रक्षा मंत्री से मिलना कितना कठिन होता है। वो तो झारखंड सीएम का ओएसडी था, वहाँ उनकी ससुराल थी, वहाँ हमने किसी से बात करी, हमें समय मिला, अपॉइंटमेंट मिला, हमने 2 मसले हल कराए, विधानसभा में आवाज उठाई। मैं ये नहीं कहता हमारे शहर का काम हुआ कि नहीं हुआ, लाखों की आबादी रहती है, इधर तिलपत में भी रहती है, महाभारत कालीन गांव है। इनके पास 10 साल के अंदर 10 मिनट का समय नहीं था कि ये एक बार रक्षा मंत्री जी के पास जाके कोई ऑफिशियल मीटिंग कर लेते, सांसद में आवाज उठाते कि मेरे शहर के लाखों लोग परेशान हैं कि राजनाथ जी, जब ये विपक्ष का विधायक 2 मुद्दे हल कर सकता है तो आप तीसरा मुद्दा क्यों नहीं हल कर सकते। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, प्रभु राम की सौगंध खा के ये बात कहता हूँ। नीरज शर्मा राजनीति छोड़ो, अपनी जिंदगी से संन्यास ले जाएगा। ये सिर्फ 10 मिनट का सबूत दे दे कि इसने 10 मिनट राजनाथ सिंह जी के साथ हमारे 100 मीटर को लेके सिर्फ चर्चा की हो। हमारा काम हुआ हो ना हुआ हो, ये हमारा भाग्य है। वो हमें कागज का टुकड़ा दिखा दे, क्योंकि मंत्री हैं ये भारत सरकार में, जुबान से भी बोलते हैं तो उसकी नोटिंग बनती है, डायरी नंबर लगता है, नीचे अफसर के पास कागज जाता है, अफसर रिपोर्ट बना के देते हैं। मैं कसम से दोबारा कह रहा हूँ, प्रभु राम जी की सौगंध है, आप सबको पता है, मैं राम कथा करता हूँ। इनको 10 साल में 10 मिनट का समय नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए, वोट ले लो भैया। कोई ऊपर नीचे के मुद्दे की बात मत करो, सिर्फ अपने इलाके की मुद्दे की बात करो कि हमारे पानी का क्या रहा, हमारी जलवायु का क्या रहा, हमारी सड़कों का क्या रहा, हमारी मेट्रो का क्या रहा। अरे मेट्रो हम लेके आए प्याली चौक का रूट, पता नहीं कहाँ से बनवा के बैठ गए। बल्लमगढ़ से आगे 1 इंच मेट्रो नहीं बनी। और ये जो हाईवे के पुलों का ये कह रहे हैं ना, जब हमने पुल बना दिए, पुल बना दिए, पुल बना दिए, ये पुल भी भाई कांग्रेस के टाइम के। बाबा तो रहे नहीं, बाबूजी गवाए। सीपी जोशी जी आए थे, होटल में फंक्शन करके गए थे, जब के ये सारे के सारे पुल है। और शारदा जी कह रहे हैं कि सीवरेज की परमिशन नहीं मिली। परमिशन मिले कहाँ से? नहर पार पे सारे तो अवैध कब्जे हुए पड़े, उनका किराया कौन खाएगा? मैंने पुनः कह रहा हूँ, रक्षक भक्षक बन गए भाई। किसके मामा भांजे हैं जो पुलिस के दलालों की लिस्ट में नाम आ रहे? केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार, उनको गाड़ियों में बिठा के घूम रहे हो। और पुलिस लिस्ट दे रही है कि साहब ये थाने चौकियों के दलाल हैं, आप सबने भी छापे हैं ना, और आप कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे। 200 करोड़ के घोटाले, आप ही सवाल पूछना पत्रकार छायाकार बंधुओं कि भैया उस सतबीरा की कंपनी से बैंकॉक कौन घूम के आया? सारे कागज लिए बैठे हैं, तो वक्त का इंतजार कर रहे थे। 1,58,000 रुपए का होटल का किराया, एक दिन का। कितने का? 1,58,000 रुपए का। 2.5 लाख की टिकटें, 50-50 हजार की चंडीगढ़ की टिकटें, चार्टर हेलीकॉप्टर, और सबकी पेमेंटें कहाँ से हो रही हैं? सतबीरा एंड सतबीरा कंपनी। 156 करोड़ की लेके 1500 की बेचोगे, यहाँ ईडी सीबीआई नहीं है। सतबीरा के 2000 करोड़ में ईडी सीबीआई नहीं है कि विदेश पैसा कैसे चला गया। अरे जो आदमी बैंकॉक में 1,58,000 का कमरा लेके ठहरेगा, आप खुद ही सोच सकते हो कि बाकी तो वो कितना कितना खर्च करेगा। और डॉलर कितने ले जा सकते हो जी आप? नंबर 1 में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और भी बहुत से मुद्दे हैं। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, आगे से मैं